देखिए, बहुत से दोस्त पूछते हैं कि जी मैंने वेट गेन करना है, वेट गेन करना है। वेट गेन करना बड़ा सिंपल है। अगर आप लॉट्स ऑफ क्लीन फूड कैलोरीज पुश कर सकते हैं विदाउट गेटिंग फैट एंड गेटिंग स्ट्रॉन्गर इन द जिम, यू विल स्टार्ट गेनिंग वेट। लेकिन ये बात करने में इतना सिंपल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये होता है कि जब आप ज़्यादा फूड खाते हैं तो आप फैट हो जाते हैं। अब देखें, मैं ये बात कर रहा हूँ, ये जो कंपेटिटिव बॉडी बिल्डर है उनकी, मैंने देखा है पिछले कई सालों से, स्पेशली पाकिस्तान में, कि जो लड़के जिस वेट कैटेगरी में compete कर रहे हैं पिछले 10-15 साल से, उसी वेट कैटेगरी में compete कर रहे हैं। शुरू के जो 4-5 साल होते हैं, इनिशियल ग्रोथ पीरियड, उसमें जो उनका वेट बढ़ना था बढ़ गया। उसके बाद अब उनका 1 पाउंड भी वेट नहीं बढ़ता। वो ऑफ सीज़न में आप देखें उनको, तो इतना खा रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, इतना वेट उठा रहे होते हैं, लेकिन जब वो स्टेज के ऊपर आते हैं तो वही उनका वेट होता है जो उनका 5 साल पहले था या 10 साल पहले था। तो दे नॉट गेनिंग एनी मसल्स। तो अगर ये इतना ही सिंपल होता तो फिर कैसे वो गेन ना करते। वो तो उनको तो ट्रेनिंग करनी भी आती है, कंपेटिटिव बॉडी बिल्डर है, उनको तो न्यूट्रिशन का भी पता है। तो फिर कहाँ पे गलती हो रही है? देखिए, ये थोड़ी सी मैं आपको बगैर टू साइंटिफिक हुए, इतना साइंटिफिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें बड़ी सिंपल होती हैं। ये ज़्यादा साइंस जो है ना, ये झाड़ना, ये बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में इस वक्त जो लेटेस्ट बॉडी बिल्डर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट ग्रोथ है वो किसकी होगी? निक वॉकर की होगी। अब निक वॉकर को आज से 2012 में उसने पहला कंपटीशन लड़ा था। उस वक्त से लेके आज तक उसने कोई 120 पाउंड लीन बॉडी मास गेन किया है। मसलन मैजिकल उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है पिछले, लेकिन 10 साल लगे हैं। इसका मतलब है अगर उसने 10 साल में 120 पाउंड वजन गेन किया है तो 12 पाउंड पर ईयर उसने गेन किया, विच इज़ मैजिकल। हैं जी, विच इज़ मैजिकल। मसलन वो एक प्राइम एग्जांपल है पूरी दुनिया में जेनेटिक फ्रीक है जिसने जिसने तेज़ी से मसल गेन किया। जो आम लोग हैं वो तो इससे आधा भी नहीं कर सकते। पूरे साल की जो मेहनत है वो करें तो वो 5 से 6 पाउंड, स्पेशली ये जो वेट क्लास को मूव करना है, जिनके पीछे लड़कों के 5-5, 10-10 साल का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है, कंपेटिटिव एक्सपीरियंस है, उनके लिए गेन करना, मैं कह रहा हूँ कि कितना मुश्किल काम है। कि अगर वो उसने फ़र्ज़ करें जो 12 पाउंड पर ईयर में गेन किया है, तो डेली में उसका क्या बनता होगी रेशो, जो कन्वर्ट करता होगा, जो प्रोटीन वो खाते हैं उसको मसल में कन्वर्ट करने की 10 ग्राम बनती होगी प्रोटीन पर डे। हैं जी, 300-350 ग्राम प्रोटीन खा के तो उसका 10 ग्राम प्रोटीन मसल में कन्वर्ट होता होगा। तो ये इतना स्लो प्रोसेस है। इनिशियल जो ग्रोथ है माइनस दैट। अब फ़र्ज़ करें मेरा बेटा है, इज़ ए जेनेटिक फ्रीक, इज़ 5'9", और मैंने उसको स्टार्ट किया था 3 मंथ पहले, उसको एक डाइट प्रोग्राम दिया था। तो ही गेन अराउंड 18 to 20 पाउंड इन 3 मंथ्स टाइम, 3.5 मंथ्स टाइम। बट इज़ ए जेनेटिक फ्रीक। और मैं चाहता हूँ वो बॉडी बिल्डर बने, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ मसल ग्रोथ बहुत कम लोगों में होती है। लेकिन ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन बॉडी बिल्डिंग। ही गॉट ऑल द स्ट्रक्चर, ही इज़ गिफ्टेड, बट ही डोंट वांट टू बी बॉडी बिल्डर। तो कैसे आप फोर्स कर सकते हैं अगर कोई दिल से बॉडी बिल्डर नहीं बनना चाहता? तो क्योंकि ये एक मसलन बड़ी लॉन्ग और लोनली स्पोर्ट्स है। वो बॉक्सिंग में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है तो वो तो ट्रेनिंग भी सिर्फ 3 दिन करता है हफ्ते में, वेट ट्रेनिंग। बाकी तो 2-3 दिन बॉक्सिंग करता है। तो उसका एक्टिविटी लेवल भी बड़ा हाई है। तो ही स्टिल गेन 18-20 पाउंड। और इट वाज शॉकिंग इवन फॉर स्कूलमेट्स। तो या आप ऐसे जेनेटिक फ्रीक हों कि जो बड़ी तेज़ी से मसल गेन कर सकते हो इनिशियल टाइम में, हैं जी, तो वो तो दूसरी बात है, जैसे निक वॉकर था। तो लेकिन मोस्टली लोग तो ऐसे नहीं होते। मोस्टली लोग तो बहुत स्लो गेनर होते हैं। वो अगर पूरा 100% एम्फेसाइज करें अपनी डाइट में, ट्रेनिंग में, फिर भी वो 5-6 पाउंड से ज़्यादा पर ईयर गेन नहीं कर सकते। ये जो गलती हो रही है, ये जो हमारे लड़के हैं, कि ये बहुत ज़्यादा कैलोरी सरप्लस में चले जाते हैं आउट सीज़न, और जिस वजह से ये इनका जो वेट बढ़ा होता है, ये समझ रहे हैं कि मेरा वेट बढ़ा है, तो ये असल में फैट ही बढ़ रही होती है। और इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो इनकी तबाह बर्बाद हो जाती है। और फिर अगर आप 10-12% बॉडी फैट लेवल से ऊपर चले गए आउट सीज़न,
तो यू आर इन फैट गेनिंग फेज। तो मैजिक इसमें ये है कि बॉडी को ट्रेन करना है सिंगल डिजिट बॉडी फैट में रह के, स्पेशली ये जो कंपेटिटिव लोग हैं, हैं जी, कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड पुश की जाए और थोड़ी थोड़ी करके कैलोरीज बढ़ाई जाए, 100-150 करके सरप्लस में जाया जाए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपका अगर मेंटेनेंस कैलोरी जो है 3000 है तो आप ऑल ऑफ अ सडन 4000 कैलोरीज खाना शुरू कर दें। नो, यू स्टिक विथ 3000, डू द कार्ब साइकिलिंग। जो ट्रेनिंग टाइम्स है, प्री वर्कआउट मील है, इंट्रा वर्कआउट मील है, पोस्ट वर्कआउट मील है, उसमें मैक्सिमम जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो पुश करें, हैं जी। और बाकी जो है उसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स को लो रखें, हैं जी, ताकि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर रहे। फिर मैं रिकमेंड करता हूँ कि ऑफ सीज़न में आप स्प्रिंट्स हफ्ते में 3 दिन ज़रूर करें। वो स्प्रिंट्स आप ग्राउंड में जाके कर सकते हैं या आप बाइक के ऊपर कर सकते हैं, हाँ जी। 5 लैप्स करें, एक एक 2-2 मिनट के वक्फे के साथ, उससे भी आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो इंटैक्ट रहती है। तो मैजिक ये है कि आप स्लोली ज़्यादा से ज़्यादा फूड पुश कर सके विदाउट गेटिंग फैट। जिस दिन आपने इस तरह बॉडी को ट्रेन कर लिया कि बॉडी ज़्यादा फूड ले सकती है विदाउट गेटिंग फैट, उस दिन आप का वेट क्लास जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। बट दिस इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। ये जो गियर है ना, ये आप लोगों के जो जेहन में है कि यार गियर ही सब कुछ करेगा, स्टीरॉयड की कोई हाई डोज करने से कोई आपका लीन बॉडी मास गेन हो जाएगा। ये बेटा बातें जो है ना, ये जिम रैट्स की हैं। जब आप प्रोज के साथ बैठते हैं ना, मैंने कभी आज तक प्रोज को स्टीरॉयड साइकिल डिस्कस करते नहीं देखा। इतने बड़े बड़े कोचेस के साथ काम किया है, कभी किसी को स्टीरॉयड साइकिल डिस्कस करते नहीं देखा। हर बंदा जो है प्रो लेवल के ऊपर वो सिर्फ न्यूट्रिशन को डिस्कस कर रहा होता है, और जो जिम रैट्स हैं, हाँ जी, वो सारे स्टीरॉयड साइकिल को डिस्कस कर रहे होते हैं। ये इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। इसीलिए जिम रैट्स को सारी उम्र समझ ही नहीं आनी कि असल में ये गेम, ये चक्कर क्या है, इसके अंदर क्यों वो मसल मास गेन नहीं कर रहे, क्योंकि उनका जेहन फंसा हुआ है बेचारों का। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। जो जिम रैट होते हैं ना, वो थोड़े से गियर वगैरह पुश करते हैं शुरू शुरू में, उनका वो कहते हैं कि प्रो किस्म का साइज हमने बनाना है, वो नहीं बनता। फिर वो और गियर पुश करते हैं, फिर वो 2-2, 3-3 हज़ार mg पे जाके अपनी सेहत का बेड़ा गर्क करते हैं। फिर कोई 4-5 साल गुजर जाते हैं ना, फिर उनको पता चलता है, वो कहते हैं ओहो यार, ये तो गियर तो इतना लेने की ज़रूरत नहीं थी, ये साथ में जीएच नहीं है ना, इसलिए हमारा साइज जो है ना वो प्रो लेवल का नहीं हो रहा। फिर वो जीएच पुश करते हैं कि 3-4 आईयू से स्टार्ट करते हैं, फिर वो 3-4 आईयू पे भी ग्रोथ नहीं होती, तो वो कहते हैं यार ओहो, ये तो 10-15 आईयू ले रहा है रैमी, हैं जी, या फलाना प्रो बॉडी बिल्डर इतना 10-20 आईयू ले रहा है, मैं इसलिए नहीं ग्रो कर रहा कि मुझे भी 10-20 आईयू लेना चाहिए। फिर वो बेचारा कोई अपनी बीवी के जेवर बेचता है, कोई पैसे पुसे इकट्ठे करके कोई 8-10 आईयू लेना शुरू करता है, फिर 1-2 साल वो अपनी बेड़ा गर्क करता है इकोनॉमी का, तो फिर उसका साइज प्रो जैसा नहीं होता, है जी, क्योंकि बेसिक न्यूट्रिशन की नहीं पता, बेसिक ये पता ही नहीं है कि फूड किस तरह यूज़ करनी है टू ग्रो लीन बॉडी मास, है जी। वो फिर उसको समझ आती है, अभी भी उसको समझ नहीं आ रही। अच्छा, अब उसने कोई 2-3 हज़ार आईयू टेस्ट भी ठोक लिया, उसने कोई 8-10 आईयू जीएच भी ठोक लिया, फिर उसका लीन बॉडी मास गेन नहीं हुआ, फिर वो उल्लू का पट्टा उधर ही है जिस वेट कैटेगरी में था वो पहले। अच्छा, वो कहता हो यार, ये तो सारा ही गलत है, ये असल में इंसुलिन है जो इतना इतना बड़ा कर रही है प्रो बॉडी बिल्डर्स को। फिर वो इंसुलिन में घुस जाता है, फिर वो इंसुलिन लेता है, डेली हर मील के साथ ले रहा होता है जी, तो वो फैट हो जाता है, चर्बी इतना इतना चढ़ जाता है। फिर वो दोबारा जब लीन करता है तो उसी वेट कैटेगरी में आ जाता है जी। फिर 10-15 साल जब गुजर जाते हैं, फिर उसको समझ आती है यार ये मेरे बस का काम नहीं है, ये कोई और ही गेम है। फिर वो गालियाँ निकालनी शुरू कर देता है, और ये तो ये स्टीरॉयड लेते हैं। ये आप देखें कि मसलन जो आम बंदा है वो अगर बॉडी बिल्डर्स के मतलब बैड बाइटिंग करता है तो वो तो अंडरस्टैंडेबल है, वो जेलसी में कर रहा है। लेकिन जो जो वेट ट्रेनिंग करने वाले बंदे हैं जो खुद स्टीरॉयड ले रहे हैं, वो बॉडी बिल्डर्स को कमेंट्स करेंगे इस तरह के, भाई याद के ये स्टीरॉयड लेके ऐसे बने हुए हैं, तो दैट इज पैथेटिक। आपको अगर पता नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग कैसे करनी है, मसल की ग्रोथ कैसे करनी है, तो एंग्री होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एंग्री किसी के ऊपर होना तो अपने आप के ऊपर हो, क्योंकि तुमने 10-15 साल अपनी ज़िंदगी के कीमती ज़ाया कर दिए और अपनी सेहत का बेड़ा गर्क कर लिया। यही 15 साल पहले अगर किसी
प्रो लेवल के कोच को हायर करके तुमने सीख लिया होता कि मैंने करना कैसे है ये, तो तुम्हारे ये 10-15 साल बेटा बच जाते। तो ये मैं एक पूरी न्यूट्रिशन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, बड़ी कंप्लीट किस्म की हैं जी, जो कि बेसिक लेवल की होगी। और बेसिक को जानना हमारे मसलन शुरू करने वाले, जिम में शुरू करने वाले बच्चों के लिए, और जो कंपेटिटिव लेवल के ऊपर बॉडी बिल्डर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मसलन आइडिया ही नहीं है बच्चों को, दे हैव नो क्लू हैं जी, कोई इनको आइडिया नहीं है कि किस तरह जो न्यूट्रिशन है वो किस तरह की पॉइंट है। मैं आपको बताऊं, आप जितने दुनिया के बड़े मर्जी कोच के साथ काम कर लें, जो हज़ारों डॉलर साल का लेते हैं आपसे प्रेप करवाने के, वो जो आपकी बॉडी का वेट गेन करवाते हैं या आपकी बॉडी को कंपटीशन के लिए प्राइम करवाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन को ट्वीक करके करवाते हैं। स्टीरॉयड तो सारे ही एक जैसे हैं। दो किस्म के स्टीरॉयड हैं, एक ट्रेन है और एक बाकी सारे स्टीरॉयड हैं। जो मर्जी ले लें बाकी सारे स्टीरॉयड में से हैं जी, डजंट रियली मैटर। आप प्रीमोबॉल ले लें, आप टेस्ट ले लें, आप बॉल्डिनो ले लें, दे ऑल सेम थिंग। ट्रेन है एक बात जो कि आपको मैजिकल गेन देता है वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन ऑब्वियसली आप उसको थ्रू आउट नहीं ले सकते। यू हैव टू यूज़ इट पार्टली। मसलन आप कंटिन्यूस यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो आपके ऑर्गन्स तबाह कर देगा। तो की पॉइंट न्यूट्रिशन है। और जिस दिन मैं ये कामयाब हो गया लड़कों को, जिम रैट्स को और कंपेटिटिव बॉडी बिल्डर को ये समझाने में कि जो बॉडी में चेंज आएगी वो सिर्फ न्यूट्रिशन से आएगी, उस दिन मेरा ख्याल है मेरा काम ख़त्म हो जाएगा।